महंगाई की मार जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खेती करना बहुत ही दिक्कत वाला होता जा रहा है। चाहे वो पेस्टिसाइड लाना हो, खाद लाना हो, कल्टीवेशन करवाना हो या फिर किसी को मजदूरी देना हो, सभी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम अल्टरनेटिव का सोच रहे हो कि भाई अगर कोई खाद का दाम बढ़ गया है तो उसका अल्टरनेटिव के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो तो पेस्टिसाइड अगर महंगा होगा तो उसका अल्टरनेटिव तौर के ऊपर आप कोई सस्ता वाला उसका जुगाड़ ढूंढने में लग जाते हो। लेकिन ऐसा जुगाड़ ढूंढते वक्त अगर आपने कहीं पे गलती कर दी तो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा आज का ये वीडियो बनाने का मतलब और इसका जो कारण है ये इसके वजह से है क्योंकि आजकल मुझे एक ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई देखो फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है DAP और 10-26-26 का अल्टरनेटिव के तौर पर हम फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या हम शक्कर को ज़मीन के माध्यम से देकर फसल को टॉनिक की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? गुड़ को जैसे करते हैं तो गुड़ से फ़ायदा होता है तो शक्कर से भी हो सकता है क्या? ऐसी चीज़ें आज मार्केट में होने लगी। तो ये चीज़ों में से कौन सी चीज़ें आपको करनी है जो आपके फसल के लिए फ़ायदेमंद होने वाली और उसका सही से जो अगर तरीका है वो क्या होने वाला है। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए घातक है तो आज के इस वीडियो में हम उसका भी आपको ज्ञान देने वाले हैं। तो भाई इतना बढ़िया अगर वीडियो बनने वाला है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूँ दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों हर एक किसान अब अल्टरनेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब खाद का अल्टरनेटिव क्या है, इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का अल्टरनेटिव क्या है, ये तो सब हमने जान लिया है। आप भी इसमें से गुजर रहे हो जैसे कि मैं भी गुजर रहा हूँ। तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढते वक्त आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए कि भाई बिना लॉजिक के कोई भी अल्टरनेटिव का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जैसे कि एक किसान ने मुझे पूछा कि भाई फॉस्फोरस की मात्रा कंप्लीट करने के लिए मैं फॉस्फोरिक एसिड का ड्रिप से इस्तेमाल करता हूँ तो क्या फॉस्फोरस की पूर्ति वहाँ पे पूरी हो जाती है क्या? देखो दोस्तों, अगर फॉस्फोरिक एसिड की वीडियो में भी मैंने वही बात बताई है जो कि अभी बताने वाला हूँ। तो फॉस्फोरिक एसिड जब आप ड्रिप्स के माध्यम से या फिर ज़मीन के माध्यम से देते हो तब क्या होता है, वो एसिड के फॉर्म में होने के कारण उसमें से बहुत सारा एक फॉस्फोरस वहाँ पे फिक्स हो जाता है और कुछ ही मात्रा में फॉस्फोरस का अपटेक आपके फसल के माध्यम से होता है। तो देखो दोस्तों, ये जो फॉस्फोरिक एसिड अगर ज़मीन से अगर जाता है तो वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में फॉस्फोरस का अपटेक होता है। तो वो फॉस्फोरिक एसिड जिसके साथ जाता है उसका अपटेक करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, ना कि खुद का फॉस्फोरस। अब भाई देखो 1 लीटर में 80% यानी कि कितना हुआ, 800 मिली हो गया। 1000 ml में आपका 800 मिली हो गया। तो 1000 ml में 800 ml फॉस्फोरस यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी मात्रा नहीं है। यही फॉस्फोरिक एसिड का pH करके अगर आप स्प्रेइंग करते हो जो भी 20-30 ml जाएगा उससे आपको जितना फॉस्फोरिक एसिड का रिजल्ट दिखेगा उससे भी कम रिजल्ट आपको ड्रिप के माध्यम से 1-1 लीटर डलवा के भी आपको कम दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि भाई फॉस्फोरस का अल्टरनेटिव फॉस्फोरिक एसिड नहीं। ऐसी एक गलती एक किसान ने एक मुझे बात पूछी कि भाई अगर जो शक्कर होती है, चीनी होती है, शुगर होती है, उसको अगर हम ज़मीन के माध्यम से दे तो भाई क्या फ़ायदा हो सकता है क्या? तो मैंने उसको समझा दिया कि भाई जो हमारे फसलों के अंदर जो शक्कर तैयार होती है, भाई शुगर के 3 प्रकार होते हैं। एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। तो ये जो चीनी होती है जो हमारी कारखाने में बनती है तो उसका और आपके इस फसल के अंदर बनने वाली शुगर का कुछ भी नाता नहीं है। एक दोनों अलग अलग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अगर शक्कर दूंगा तो मेरा फसल बहुत ही स्ट्रांग होकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा तो ये गलत चीज़ है। आप कहोगे कि भाई फिर तो आप गुड़ का भी बोलते हो, आप ही बोलते हो कि भाई गुड़ का इस्तेमाल करो, गुड़ का इस्तेमाल करो, तो उसमें क्या अलग होता है? तो देखो दोस्तों, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया या फिर ग्लूकॉन डी हो गया, आप अल्टरनेटिव के तौर पर इसे देख रहे हो तो भाई इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो। आपका जो गुड़ होता है ना भाई साहब, जो गुड़ में क्या होता है, आपका मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, पोटेश ज़्यादा होता है। तो मैग्नीशियम और पोटेश आपके फसल के लिए गुड़ के माध्यम से वो वहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन गुड़ में जो आपका शुगर कंटेंट होता है वो वहाँ के बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। तो बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है तो आपको यहाँ पे ऐसी आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए कि भाई जो भी आपका ग्लूकॉन डी हो गया या फिर आपका गुड़ हो गया या फिर शक्कर हो गई, तो ये खाना है आपके बैक्टीरिया और फंगस का। और भाई बैक्टीरिया और फंगस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक बेनिफिशियल जो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और वो एक हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं जिसे हम डिसीज कहते हैं। तो डिसीज का भी खाना आपका गुड़ और शक्कर और ग्लूकॉन डी पाउडर हो सकता है और आपके बेनिफिशियल वाले जो भी बैक्टीरिया और फंगस है जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गया तो उसका भी खाना यही गुड़ और शक्कर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ जानी चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानना चाहिए। मतलब देखो अभी फसल के
अंदर बहुत सारा डिसीज़ फैल चुका है, और ऐसी सिचुएशन में आप अगर गुड़ और शक्कर का डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे गलत हो जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप इस्तेमाल मत करो, अगर इस्तेमाल करना ही है तो ट्राइकोडर्मा जैसे फंगस को या फिर माइकोराइजा जैसे फंगस को आपको मल्टीप्लाई करके, आपको पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, उनको इनके माध्यम से, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, इनके माध्यम में मल्टीप्लाई करके फिर देना चाहिए। फिर इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके फसल के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन डायरेक्टली आप इस माइंड के साथ अगर शक्कर को या फिर गुड़ को डाल देते हो आपके फसल में तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो अभी खास बात इसके बारे में भी और भी बाकी है। आपके जो भी सवाल होंगे मुझसे, अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हो तो हमारा अनिर्माता एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिएगा। और भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। और भाई अगर चैनल को सपोर्ट करके और भी ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में हम जो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो अल्टरनेटिव ढूंढते वक्त बिना लॉजिक के अगर कुछ चीज़ें करने जाओगे तो आपका फायदे की जगह वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी नौबत ही ऐसे आ गई है कि भाई जो हमारे फसलों के दाम है वो स्टेबल है, बहुत सालों से वो स्टेबल ही है, मतलब बढ़ ही नहीं रहे है, उल्टा कम होते हैं लेकिन बढ़ते नहीं है। तो वो रेट हमारे जो आउटपुट मिलने वाला है वो कम मिलने वाला है, और हमारा इनपुट अभी महंगाई के कारण ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा घाटा हो सकता है। तो इसलिए हमें सावधानी से हमारी फसल के अंदर हम जो भी पेस्टिसाइड डालते हैं, जो खाद डालते हैं, हमें सावधानी से एक दिमाग लगाकर सोचना चाहिए कि भाई इसको अगर किस माध्यम से डालूँ या फिर इसका कौन सा वाला अल्टरनेटिव डालूँ जिससे मेरे फसल के अंदर खर्चा कम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जुगाड़ वाली वीडियो हमारे इस अन्न निर्माता चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप चाहो तो उन वाले वीडियो को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।